कि स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और यहाँ पे देखें आपके पास ये 3 टर्म्स आपको दी हुई हैं और फिर जर्मन में माइनस है और फिर 2 टर्म्स और दी हुई है। ठीक है, अभी तक हमारे पास जितने क्वेश्चन थे इस किस्म के एक्सपेंड करने वाले उसमें तकरीबन 2 टर्म्स होती थी। तो इस दफ़ा 2025 में जो हमारा पेपर हुए हैं उसमें भी पहली दफ़ा जो है वो सिलेबस में थोड़ा चेंज की है कि मतलब 2 की बजाय 2 भी हो सकते हैं टर्म और 3 टर्म भी आपके पास हो सकती हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, ज़रा प्लीज़ देखिएगा। इसका जो सबसे बेस्ट वे है वो यूँ कर लें आप कि मैं यूँ कर लेता हूँ कि जो दो लास्ट 2 एक्सप्रेशंस हैं उनके दरमियान में ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आप लिखें इक्वल और p प्लस 2q इसको वैसे रहने दें। p को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 2p स्क्वायर माइनस 3pq। फिर q से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो दैट विल बी प्लस 2pq। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस यह जगह 3q स्क्वायर क्योंकि q की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें आपके पास क्या आ रहा है कि माइनस और ये 4p जब इससे मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी माइनस प्लस माइनस 5 4 द 20p स्क्वायर। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 5 टू द 10pq, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे अब पहले आप इसको जरा ब्रैकेट के अंदर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं p प्लस 2q और ये बेटा बन जाएगा 2p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये भी pq है और यहाँ पे भी pq आ रहा है। ये माइनस का 3pq है, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 1pq बनेगा, हम 1 लिखते नहीं हैं। ठीक है, और माइनस का 3q स्क्वायर और ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं तो टर्म्स हैं तो उसको हम वैसे रहने देते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा फिर वही चीज़ कि ये जो p है उस p को भी हम दोनों से क्या करें जी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। p से पहले मल्टीप्लाई करेंगे सबको, फिर 2q से करेंगे। पहले हम p से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं दैट विल बी 2p रेज़ टू पावर 3 माइनस p स्क्वायर q माइनस 3p q स्क्वायर। अब हम 2q को भी सबसे क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 2 टू द 4p स्क्वायर q, यानी कि जो ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ इसको qp स्क्वायर किसी ने लिखा हुआ है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2pq स्क्वायर। फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 3 6 और q रेज टू पावर 3 क्योंकि ये q ये है q पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा। उस पर देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है कि इसको वैसे हम लिख रहे हैं माइनस का 20p स्क्वायर और माइनस का 10pq। अब बेटा आपके पास आ जाए यहाँ पे, अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपने अब सिंप्लीफाई करना है। ये पहला आपका एक्सपैंड हो गया यूँ समझ लें, ये सारा हमने एक्सपैंड कर लिया है। अब हम इसको साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते जा रहे हैं। अब हमारे ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप बनता है। देखिए ये 2p3 है, यहाँ पे p3 और कहीं पे भी आपके पास नहीं आ रहा तो आप इसको 2p3 यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद देखें बेटा ये p स्क्वायर q है और p स्क्वायर q इधर भी आ रहा है हमारे पास और कहीं पे भी p स्क्वायर q नहीं है। तो ये देखिए माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, सॉरी प्लस का 4 है तो प्लस का 3p स्क्वायर q बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आ जाए ये पी क्यू स्क्वायर है, ये भी पी क्यू स्क्वायर है और आपके पास पी क्यू स्क्वायर कहीं पे नहीं है तो ये भी -3 है और ये -2 है तो टोटल मिला के माइनस का 5 पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखें ये टर्म हमारी सारी यूज हो गई। अब माइनस का 6q क्यूब है, 6q की पावर 3 है और कहीं नहीं है तो ये वैसे मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद देखें माइनस का 20p स्क्वायर है और हमारे पास कहीं नहीं है तो इसको भी हम वैसे लिख लेते हैं। और फिर -10pq है, वो भी हमारे पास कहीं नहीं आया तो माइनस का 10pq वो भी हम ऐसे इसको लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है एक आंसर आ जाएगा। इसको हमने पहले एक्सपेंड किया है और फिर हमने इसको क्या किया बेटा सिंप्लीफाई किया है। उम्मीद काफ़ी आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा और इसको देख लीजिएगा कहीं पे कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हुई हो। तो ये भी ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन है ये इसको आप 5 मार्क्स का बनेगा। ठीक है जी, इसको आप 5 मार्क्स दे दें और उसके मुताबिक फिर आप इसको देखें कि स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है और हर स्टेप बिल्कुल ठीक होगा तो इसके पूरे नंबर मिलेंगे। कहीं पे अगर गड़बड़ की है तो उसके हिसाब से फिर नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने पहले ही मिस्टेक कर दी है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी सारी। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे हमारा इस वर्कशीट का भी लास्ट क्वेश्चन है
और हमारे जो लेक्चर्स बुक हमारे लेक्चर से, ठीक है जी, तो उसका भी हमारा ये ऑलमोस्ट लास्ट बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन 6 आपके पास है, यू हैव टू फैक्टराइज, या फिर इसे करने हैं। और इस फैक्टराइज में आपका 3 पार्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और 3 पार्ट्स में ऑलमोस्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। देखिएगा पहला जो आपके पास आ रहा है वो है जी फैक्टराइज 7 माइनस 2u इंटू 7 प्लस 2u, ठीक है जी, ये आपके पास है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 2u प्लस 7 प्लस 2u, तो आपका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हमारे पास ये फार्मूला हो तो वो होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो ये यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है जी बेटा वो 7 है, 7 का स्क्वायर, माइनस सेकंड वैल्यू आ रही है 2u का स्क्वायर। ओके, सो दैट विल बी 7 स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर 4, और u का स्क्वायर दैट विल बी u स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बाद बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, 7 का स्क्वायर लिखा लेकिन 2 को वैसे रहने देते हैं, u का स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसमें भी ध्यान में रखिएगा, और इसके हमने लगाए हुए 2 मार्क्स। नेक्स्ट आ जाए बेटा बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है जी, 403 मल्टीप्लाई बाई 397। अब इसको मल्टीप्लाई करते हुए यानी फैक्टराइज करना है और फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए, तो ये 403 को हम लिख सकते हैं पहले 400 प्लस 3। तो दूसरा भी वैसे होगा, लेकिन दैट विल बी 400 माइनस 3। तो जो आसान हो इन दोनों में से वो पहले कर लिया करें, चाहे प्लस 4 है या माइनस। दूसरा दूसरे जो टर्म होगी वो भी बिल्कुल सेम होगी, अगर एक प्लस हो रहा है तो दूसरा माइनस होगा। सेम फार्मूला इधर भी वहीं बाई चांस अप्लाई हो रहा है कि फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड, तो दैट विल बी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो लास्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप पहले माइनस लिखा हुआ है या प्लस लिखा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम चीज आ जाती है, फॉर्मूला सेम बनेगा आपका। ठीक हो गया जी। अब फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही है बेटा 400 का स्क्वायर, और जो सेकंड वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आता है 16, और जितनी जीरो होंगी उसको आप डबल कर देंगे। 2 जीरोज हैं 1 2 3 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब आपने इसको वर्किंग शो करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट भी कहा था विदाउट कैलकुलेटर होते हैं, और कैलकुलेटर प्लीज जब कहे दे कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना तो छुप छुप के भी कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। हाँ जी, ये बेटा कैरी लेंगे तो इसके पास नहीं है वैल्यू, इसके पास नहीं है, बेचारे के पास नहीं है। तो ये अब जहाँ से कैरी लेगा तो ये 5 बन जाएगा, ये 10 आएगा, ये 10 इसको दे देगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 10 में से 9 गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1, फिर यहाँ पे 9 9 9 15 आ जाएगा। तो दैट विल बी 1 5 9 9 9 और 1, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, आप इसको चेक करते जाएं आप भी। और नेक्स्ट आ जाए बेटा हमारे पास सी पार्ट है। तो सी पार्ट में आपने क्या करना है, सी पार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले आप 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज नोन एज अ ग्रुपिंग मेथड। तो 12 6 आर 72, ठीक है जी। अब अपने 72 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें तो 17 है, और मल्टीप्लाई करें तो 72 है। तो देखें 1 टाइम 72 हो सकता है, 2 टाइम 36 हो सकता है, लेकिन हमने 17 को भी फोकस करके बैठना है। 3 को करेंगे 3 टाइम 24 भी अगर 72 होता है। इसी तरीके से अगर हम 4 से करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 दर 4 और 4 8 दर, ठीक है जी आपके पास। और 5 की टेबल में ये नहीं आएगा, 6 की टेबल में आता है। 6 की टेबल में कब आएगा जी, 6 1 दर 6, 6 2 दर, ठीक है। लेकिन इसको भी देखते जाना है आपने, बार बार कह रहा हूँ। 17 को 7 के टेबल में नहीं आता, इस तरह 8 के टेबल में आता है, 8 9 जार 72। और इस पर देखिएगा 8 और 9 को जब प्लस माइनस करेंगे तो 17 भी आ जाएगा। सो हमें क्या लिख रहे हैं जी, इसको 6 क्यू स्क्वायर माइनस का 8 क्यू और माइनस का 9 क्यू और प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास पेयर बन जाएगा, क्योंकि दोनों को जब ऐड करेंगे तो दिस इज नोन एज द ग्रुपिंग मेथड या मिड टर्म ब्रेकअप मेथड करते हैं जी। अब इसके दो पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे देखें 2 और 6 और 8 है, तो ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे। ये क्यू स्क्वायर है, क्यू भी कॉमन आ जाएगा, तो दैट विल बी 3 क्यू माइनस 4, और फिर माइनस ये 9 है और ये 12 आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा ये बेटा, तो ये बन जाएगा 3 क्यूब, और क्योंकि माइनस कॉमन ली है तो अंदर का साइन भी माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। अब आप देखें ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन ये सेम आ रहे हैं। अगर ये एक्सप्रेशन सेम आते हैं तो फिर ही आपके पास यूँ समझ लें कि ये आपने सही किया हुआ है। आप क्या करेंगे बेटा, 2 क्यू
-3 एक दफ़ा लिख लिया, और फिर आपके पास क्या रहा है 3Q-4, ये हमने इस पर अलग लिख दिया। ठीक है बेटा, इस पार्ट के आप जो है 4 मार्क्स रख लें। तो ओवरऑल ये जो हमारी वर्कशीट थी सारी, इसके भी 2 मार्क्स हैं। ठीक है जी। तो ओवरऑल जो वर्कशीट हमारी जो बनी है ये 25 मार्क्स की बनी है, और इस वर्कशीट को मैं, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो गया है, तो इसको हमने 2 हिस्से में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है बेटा, तो टोटल 25 मार्क्स की ये शीट है। आप देखिएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और उम्मीद काफ़ी आपको ये जो हमारे पूरी लेक्चर्स थे 10 आपके पास लेक्चर से ऑलमोस्ट, और इसमें 10 to 11 लेक्चर्स ये वर्कशीट्स पे आपको ये पसंद भी आए होंगे, आपने लाइक भी किया होगा। सब्सक्राइब कर दें इसको, और प्लीज़ अपने जो फेलोज़ हैं उनको भी आप इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।